ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने फेसबुक के बारे में नहीं सुना हो और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसके फाउंडर यानी मार्क जुकरबर्ग सक्सेस स्टोरी के बारे में न सुना हो। मार्क जुकरबर्ग वो शख्स है जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया और विश्व की सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का आविष्कार किया। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी में हुआ। उनके अलावा उनके घर में उनके माता पिता और उनकी 3 बहनें हैं, जिनमें से मार्क दूसरे नंबर के हैं। उनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग हैं, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और अपने घर के पास ही एक क्लिनिक चलाते हैं। और उनकी माता का नाम करे जुकरबर्ग है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही पढ़ने में काफी होनहार थे, साथ ही उनका दिमाग काफी रचनात्मक था। जहां इस उम्र में दूसरे बच्चे अपना ज्यादा समय खेलने कूदने में लगाते थे, वहीं इस उम्र से ही मार्क ने प्रोग्रामिंग सीखने का मन बना लिया था। प्रोग्रामिंग की इस रुचि को देखते हुए उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने ज़कनेट रखा। ये मैसेंजर सही से काम कर रहा है या नहीं, इसको जांचने घर के सभी लोग इसे आपस में इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे को मैसेज भेजते थे। मार्क के पिता इसका इस्तेमाल अपने क्लिनिक में करते थे। उन्होंने इस मैसेंजर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया और उनकी रिसेप्शनिस्ट इसके जरिए नए मरीज के आने पर मार्क के पिता एडवर्ड को मैसेज भेजती थी। मार्क की प्रोग्रामिंग में बढ़ती काबिलियत को देखते हुए मार्क के पिता ने उनके लिए एक प्रोग्रामिंग का टीचर रख दिया जो उनको प्रोग्रामिंग सिखाता था। मार्क पढ़ाई में इतने तेज थे कि टीचर द्वारा सिखाई हुई प्रोग्रामिंग को वो इतनी जल्दी सीख जाते थे कि टीचर भी उनके इस हुनर की तारीफ करते नहीं थकते थे। आप मार्क की काबिलियत का पता इस बात से लगा सकते हैं कि वो मजाक मस्ती में अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बना देते थे। जब वह हाई स्कूल में थे तब उन्हें साइंस और लिटरेचर में कई अवार्ड मिले। इससे ये पता चलता है कि मार्क न तो प्रोग्रामिंग में अच्छे थे बल्कि अपने विषय में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया और उसका नाम सिनेप्स रखा। उस प्लेयर की खास बात यह थी कि यूजर जो सुनना चाहता है वह प्लेयर उसी हिसाब से प्लेलिस्ट तैयार करता था। माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी 80 कंपनीज मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगी और मार्क को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन मार्क ने साफ मना कर दिया। फेसमैश सुनने में शायद नया हो सकता है, लेकिन आजकल जो भी शख्स फेसबुक यूज करता है उसने इस फीचर का इस्तेमाल जरूर किया होगा। आइए बताते हैं कि फेसमैश आखिर है क्या। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और जाते ही वहां भी अपने टैलेंट से बहुत जल्दी फेमस हो गए। इसी के साथ 2003 में एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने फेसमैश रखा, जिसके लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटा को हैक करके उसमें से सारे बच्चों के फोटो चुरा लिए और उसे अपने सॉफ्टवेयर फेसमैश में डाल दिया। यह एक ऐसा ऐप है जो सारी प्रोफाइल फोटो में से किसी भी 2 से 2 के जोड़े बना लेता था। उन दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, इसके लिए फिर उसमें वोटिंग शुरू होती थी। सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे ही उसमें वोट दे सकते थे और फिर एक विनर घोषित होता था। धीरे धीरे ये साइट इतनी पॉपुलर हो गई कि बहुत सारे स्टूडेंट इसे एक्सेस करने लगे और देखते ही देखते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया, जिसका पता चलते ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने तुरंत उनके सॉफ्टवेयर को बंद करा दिया। एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दिव्य नरेंद्र और उनके 2 दोस्त मार्क के पास सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा एक आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो ये वेबसाइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं
जिससे स्टूडेंट आपस में फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स शेयर कर सकें, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसे मार्क ने तुरंत स्वीकार कर लिया और बाद में इसका नाम कनेक्टू रखा। इस प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान ही उन्हें खुद की एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और 2004 में उन्होंने इसके लिए एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर कराया और बाद में लोगों के सामने ये फेसबुक बनकर पॉपुलर हुआ। शुरुआती दौर में फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए की सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट करने लगे। उसके बाद फेसबुक की बढ़ती पॉपुलरिटी को देखते हुए मार्क जुकरबर्ग ने निर्णय लिया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोग कर पाएं। इसके लिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई आधे में छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट के पीछे अपना सारा समय दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ आप सब अच्छे से वाकिफ है। फेसबुक आज इतना लोकप्रिय है कि दुनिया भर में इसके लगभग 1 बिलियन यूजर्स हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं, पुराने दोस्तों से फिर से संपर्क कर सकते हैं। और आजकल लोग इसी में अपना जीवन साथी भी ढूंढ लेते हैं। इसी खासियत को देखते हुए लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं।